कोविड-19 के बाद सरकार ने एक अध्यादेश निकाला, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020, जिसे संक्षेप में तोला कहा जाता है। इसके तहत रीअसेसमेंट के नोटिस जारी करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुराने कानून के अनुसार नोटिस सभी को भेजा, सभी एसएससी को भेज दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ से तो शुरू हुई थी। आप जैसे कि जानते होंगे कि सेक्शन 148 के तहत जब नोटिस इश्यू होता था पहले, तो असेसिंग ऑफिसर के नोटिस के बाद एसएससी को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता था विदाउट एनी रीज़न। अगर उसे रीज़न नहीं पता है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। लेकिन ये 1 अप्रैल 2021 से फिनांस एक्ट 2021 में परिवर्तन हुआ और 148 ए किया स्कीम लाया गया, जिसके अंतर्गत अगर 148 का नोटिस आता है तो असेसिंग ऑफिसर को पहले रीज़न बताना होगा एसएससी को, तभी वो अपने अनुसार अपना डिफेंस पहले करेगा। यानी उसे रीज़न बताया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, तभी वो रिटर्न फाइल करेगा या फिर जो भी कंप्लायंस करने होंगे वो कंप्लायंस करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट ने पुराने सेक्शन के अंतर्गत नोटिस पास किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कन्फ्यूज़न पूरे देश में कन्फ्यूज़न फैल गया। याचिकाएँ होने लगी, अलग-अलग हाई कोर्ट्स में रिट्स फाइल होने लगे। हालाँकि हाई कोर्ट्स का डिसीज़न नोटिस को क्वैश कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने सारे नोटिसों को क्वैश कर दिया, प्रोसीडिंग को ही क्वैश कर दिया। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में यह केस आशीष अग्रवाल बनाम भारत सरकार सिविल अपील संख्या 3005/2022। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक मीडिएशन की मतलब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से अपना निर्णय दिया कि पुराने कानून के तहत जो भी नोटिस जारी किया गया है उन्हें डीम्ड 148 ए यानी नई स्कीम के अंतर्गत वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। असेसिंग ऑफिसर को नोटिस देने से पहले 30 दिन के भीतर करदाता को सभी दस्तावेज और कान बताने होंगे। मतलब असेसिंग ऑफिसर को 30 दिन का मतलब टाइम फ्रेम देना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को कि एसएससी को टाइम देना पड़ेगा कि 30 दिन के भीतर अपना कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा। करदाता को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास 30 दिन का टाइम है और एसएससी के पास 2 हफ्ते का टाइम है, 2 वीक्स का टाइम है, जिसमें वो अपना कंप्लायंस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए जो प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता थी उसे हटा दिया और वहाँ पे जो 9,000 केस पेंडिंग थे उसका बोझ अपने ऊपर लेने से बच गया और उन्होंने अप्रूवल वाली जो कंडीशन थी उसे खारिज कर दिया। इस प्रकार पूरे भारत में उच्च न्यायालय मतलब ये जो डिसीजन था वो जितने भी हाई कोर्ट्स ने इस प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया था वो स्कीम नए सेक्शन के अंदर डीम्ड माना गया, वो नोटिस वैलिड हो गया। इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। इस प्रकार टैक्स पेयर को अपना पक्ष रखने का अधिकार मिला और सरकार को भी राजस्व के घाटे से रेवेन्यू के घाटे से बेनिफिट मिला। अगर वो एक तरह से पूरी नोटिस को अगर क्वैश कर दिया जाता तो बहुत बड़ा एक अमाउंट जो रेवेन्यू को मिलने वाला था टैक्स में या मिला वो नहीं मिल पाता। देश की डेवलपमेंट में इसका सीधा असर पड़ता। जो व्यक्ति एक पक्ष ये भी है कि व्यक्ति अपना सारा खर्चा का डिटेल रखता है, रसीद रखता है, रिटर्न भी समय से फाइल करता है और डिपार्टमेंट बस नोटिस इशू कर देते हैं, एसएससी को परेशान करते हैं और एसएससी का रातों की नींद उड़ जाती है। तो न्यायपालिका ने जो ये डिसीजन दिया, जो बीच का रास्ता निकाला, इससे इससे न्यायपालिका की व्यवस्था पर सबों का भरोसा बना रहा। न्यायपालिका पे भरोसा बढ़ गया कि न्यायपालिका बीच का रास्ता निकाला दोनों पक्षों की। जब 2 पक्ष में डिस्प्यूट होता है तो एक बीच का रास्ता ही निकालना पड़ता है। एक पक्ष या जवाब या डिसीजन देने से बचना चाहिए। आशीष अग्रवाल के केस में एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या कानून जनता के लिए है या सिर्फ सरकार के लिए, तंत्र के लिए? किसके लिए है ये कानून? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संतुलन बनाने की कोशिश की, पर क्या सचमुच नेचुरल जस्टिस के अनुरूप था या नेचुरल जस्टिस इसमें फॉलो किया गया? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये पूरे केस का समरी मैंने आपको बताया। आप बताइए क्या आशीष अग्रवाल को न्याय मिला या नहीं? पूरे देश के लिए ये केस किस तरह से आपकी नज़र में क्या है? किस तरह से आप देखते हैं? आप अपने अनुभव
हमें साझा कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। अगर आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर भारतीय टैक्स पेयर अपने अधिकारों को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार कंप्लायंस कर सके। एसएससी को या भारत के हर नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों पता होना चाहिए। जब अधिकार है तो कर्तव्य भी है, और जब कर्तव्य भी है तो अधिकार भी है। इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।